हरे कृष्ण। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबसे मिलकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज के दिन ही इस कथा का आयोजन किया गया। गुरु का जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सोचिए, साधारण ABCD सीखने के लिए भी हमें कोई ना कोई गुरु चाहिए होता है। तो क्या आध्यात्मिक बातें सीखने के लिए हमें गुरु की जरूरत नहीं है? है। तो गुरु 4 प्रकार के होते हैं और ये चारों प्रकार के गुरु के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ताल से ताल मिलेगा और हम भगवत धाम जा सकते हैं। एक गुरु जो सबके हृदयों में बैठा हुआ है वो है चैत्य गुरु, यानी स्वयं कृष्ण परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो वो चैत्य गुरु तब तक आपको निर्देश नहीं देंगे जब तक जो कृष्ण बाहर से करुणा अवतार लेके दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के रूप में नहीं आते हमारे जीवन में। और जब भगवान देखते हैं कि ये जो गुरु के प्रति समर्पित हो रहे हैं, कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो जो सेवा अगर नहीं करेंगे गुरु की, तब तक हृदय से वो रियलाइजेशन नहीं होगा। हृदय में तो सबके भगवान है, लेकिन फिर भी रियलाइजेशन तभी होगा, तभी भगवान आपको पुरस्कृत करेंगे जब आप बाहर जो आपके गुरु हैं उनके प्रति शरणागत होंगे। अब बाहर गुरु कैसे बनाए? पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। 2 प्रकार का विश्वास होता है, एक लोक विश्वास, एक शास्त्र विश्वास। जो लोक विश्वास होते हैं वो ऐसा, ज्यादातर लोग उसी के हिसाब से चलते हैं। इसने कहा, उसने कहा, हमारे उधर ऐसे होता है, हमारे पूर्वजों ने ऐसे कहकर गए हैं, ऐसे ही करना है। तो ये लोक विश्वास है, लोग बोल रहे हैं, कहीं प्रमाण नहीं है। शास्त्र विश्वास होता है जो भागवतम में लिखा गया है, भागवत गीता में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है, वो शास्त्र विश्वास है। जो लोग विश्वास करते हैं उनका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शास्त्र विश्वास का 100% गारंटी है। आप फुटपाथ से माल खरीदो, गारंटी नहीं मिलेगा। अच्छी जगह से खरीदो, आपको 2 साल का कम से कम मिल जाता है, राइट? तो उसी प्रकार से हमें शास्त्रों का मानना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र जो है स्वयं भगवान ने प्रकट किया है और इसीलिए इतना प्रामाणिक है। ऐसा फिर दोबारा क्यों नहीं लिख पाए? लोग बोलते हैं शास्त्र तो इंसानों ने लिखा है। इंसानों ने नहीं लिखा। इंसानों ने लिखा होता तो इतना परफेक्शन आता ही नहीं कभी शास्त्रों में, है ना? कि वो बता दे कि आज से 5000 साल बाद कौन आने वाले हैं, है ना, 2500 साल बाद कौन आने वाले हैं। गाय के बारे में हमारे शास्त्रों ने बताया गया कि माता है गौ, क्योंकि उनका कोई भी चीज जो है अपवित्र नहीं है। कोई बड़े से बड़े ब्राह्मण हो, उनका मल से कोई घर लिपेगा? शास्त्रों ने ये नहीं बोला कि ब्राह्मण है तो उनका मल मूत्र सब पवित्र है, नहीं कहा, लेकिन गाय का कहा। तो इसलिए गोमूत्र और गोबर का भले ही पहले लोग नहीं समझते थे महत्व, अब साइंटिफिक रूप से भी उनको समझना पड़ ही रहा है, राइट? तो हमारे शास्त्र में जो बताया गया है वो एग्जैक्ट ट्रूथ है। तो अब पद्म पुराण में गुरु के बारे में क्या कहते हैं कि 4 परंपरा है, उसी में दीक्षा लेनी चाहिए। और ये चारों परंपरा उनसे शुरू हुई है जिन्होंने कृष्ण से डायरेक्ट दीक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की। जो आप लोग हैं इस्कॉन के सब भक्त, वो ब्रह्मा जी से शुरू होने वाली परंपरा में है। तो हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, क्योंकि इस संप्रदाय के आचार्य है मध्वाचार्य। तो ब्रह्मा जी का नाम आता है, फिर मध्वाचार्य का नाम आता है, फिर गौड़ीय, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भी भक्त रूप में इसी संप्रदाय में आए हैं, तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। श्री संप्रदाय है जो लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है, उनके आचार्य है रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय है जो भगवान शिव जी ने शुरू किया है, उनके आचार्य का नाम है विष्णु स्वामी।
और कुमार संप्रदाय है जो ब्रह्मा के 4 पुत्रों ने सनातन सनत कुमार ने शुरू किया है, कुमार संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। उनके आचार्य है निम्बकाचार्य। आप गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव पर देखिए, आप लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि जो लोग पाखंडी गुरु में भटक रहे हैं और आप लोगों को ऑलरेडी संप्रदाय मिल चुकी है, चारों में से एक मिल चुकी है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अभी इन जो संप्रदाय है उसमें जो वर्तमान गुरु है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी है, उन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना की और ये प्रमाणित किया कि हरे कृष्ण महामंत्र कितने पावरफुल है। और किस पे इम्प्लीमेंट किया? सबसे पतित प्राणी पर, जो चारों पाप भरपूर मात्रा में करते थे, जो हिप्पीज कहलाते थे। भरपूर मात्रा में अवैध यौन संबंध, भरपूर मात्रा में नॉनवेज, भरपूर मात्रा में नशा, ड्रग्स, वो भी है ना, मेरिजुआना, LSD आदि ड्रग्स लेते थे। और जुआ खेलना तो आम बात है, हमारे यहाँ जैसे मंदिर है वहां पे कैसीनोज है। तो उन लोगों पर इम्प्लीमेंट किया प्रभुपाद ने और उनको शुद्धतम भक्त बना के प्रूफ किया कि देखो इस प्रोसेस को फॉलो करोगे आप लोग तो भारत भूमि ते भैला मनुष्य जन्मजार, आपका जन्म तो भारत भूमि में हुआ है, तो इसलिए जन्म सार्थक करी करो पड़ उपकार। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना जन्म पहले सार्थक करें और फिर दूसरों का भी मदद करें। तो गुरु हमने बताया, पहला है चैत्य गुरु जो हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप से। एक गुरु होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो इन परंपरा में, 4 परंपरा में से कोई एक गुरु जो अभी गुरु पद में है, उनसे उनके प्रति जब आप समर्पित होते हैं वो आपके दीक्षा गुरु है। और दीक्षा गुरु जिंदगी में एक ही हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। जनरली दीक्षा गुरु ही दीक्षा से पहले शिक्षा प्रदान करते हैं ना, जैसे आप लोगों की जिनकी दीक्षा नहीं हुई है वो दीक्षा गुरु है, पर आप शिक्षा उन्हीं से ग्रहण कर रहे हैं। भले ही ऑनलाइन लेक्चर सुने या डायरेक्ट लेक्चर सुने या कोई इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करे, तो आपके अभी शिक्षा गुरु है और बाद में वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों बन जाएंगे। और इसके अलावा भी और भी शिक्षा गुरु हमारे जीवन में आते हैं, जैसे बड़े बड़े वैष्णव है, हम उनकी कथा सुनते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु हुए। तो चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, यानी आपके यहाँ पे हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर जो आपको प्रभु जी जैसे सिखाते हैं, तो वो पथ प्रदर्शक गुरु है। तो ये चारों गुरु के प्रति हमारे हृदय में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाकर जो हम भगवान की भक्ति में प्रगति करते हैं। किसी डॉक्टर के प्रति आपका भरोसा नहीं है, और कितना भी अच्छा डॉक्टर है, वो बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन भी लिखे, तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे। कभी सुबह लोगे, कभी आप नहीं लोगे टाइम से, फिर बोलेंगे बहुत खराब डॉक्टर है। जैसे छोटा बच्चा है ना, 5 साल का, उसको किसी टीचर ने बता दिया 2 + 3 5 है ना, तो किसी टीचर ने बोल दिया 1 + 4 5, तो बोलते ये टीचर को ही नहीं पता। कोई बोलते हैं 2 + 3 5 है ना, कोई बोलता है 4 + 1 5 है, लेकिन दोनों ही टीचर सही थे, समझने में गड़बड़ है। तो इसीलिए हमें यही है कि हमें आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के शरणागत होना ही पड़ता है। और इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। और इसलिए आज हम एक ऐसे गुरु के बारे में चर्चा करेंगे जो आज से 500 वर्ष पूर्व आए थे, चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त किया था। और वही आज का ये पावन दिन के जो गुरु पूर्णिमा के अवसर है, उन्होंने इस धाम से उस धाम चले गए, मतलब वृंदावन धाम से गोलक धाम चले गए। तो उनका नाम क्या है? किसका तिरुभाव तिथि है आज? हाँ सही बोल रहे हैं आप, सनातन गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त रूप में जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो सत गोस्वामी जो है उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। वृंदावन अप्रकट हो गए थे, एक प्रकार से थक गया था, क्योंकि 5000 वर्ष पुरानी लीलाएं किसने प्रकट किया? चैतन्य महाप्रभु ने, और सत गोस्वामी को निर्देश दिया।
तो ये सत गोस्वामी में जो सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी भाई भाई है। तो सनातन गोस्वामी की कथा इस प्रकार शुरू होती है कि हुसैन शाह, उस समय मुगलों का शासन था। ये 1400, अभी क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है, 1400 की बात है क्रिश्चियन ईयर के अनुसार। तो उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। तो एक बार जो हुसैन शाह है, उन्होंने एक राजमिस्त्री से बोला कि नील पत्थर का एक स्तंभ बना दो। तो उसने बना दिया। तो इतना खुश हुए वो इतना सुंदर स्तंभ देखकर। तो उन्होंने उनको बोला, बहुत सारा हीरा सोना ये सब उपहार के रूप में दिया। तो राजमिस्त्री ने कहा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे भी बढ़िया स्तंभ बना सकता हूँ। मुगल राजाओं को ये सब बातें पसंद नहीं थी। ताजमहल भी बनवाने के बाद और कोई बनाए ना, ऐसा उनका था कि और कोई बनाए ना। तो ऐसा ही उनको बहुत क्रोध आया, अच्छा इससे भी सुंदर स्तंभ बना सकते हो, तो उसको उसी स्तंभ के नीचे मार दिया। फिर एक दूसरे दिन हुसैन शाह, मुगल का जो सम्राट थे, वहां से निकल रहे थे। तो एक हिंगा नामक उनका और दूसरा सर्वेंट था, उनको बोला, स्तंभ को देखकर बोला कि तुम मोड़ गांव चले जाओ। अब वो इतना डरा हुआ था क्योंकि राजा से कुछ पूछे, मार ही ना दे डायरेक्ट। तो फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ पूछा नहीं और मोड़ गांव चले गए। तो मोड़ गांव में सनातन गोस्वामी से मिले। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, राजा की डर से मैंने पूछा नहीं कि मुझे इस गांव में भेजा क्यों। तो सारी घटना बताई उन्होंने, स्तंभ के नीचे कैसे राजमिस्त्री को मार दिया था। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि यहाँ पे बहुत क्वालिफाइड राजमिस्त्रियां हैं। तो उसमें से 2-4 इकट्ठा करके उन्होंने बोला इनको ले जाओ राजा के पास। तो सम्राट के पास ले गए। सम्राट देखकर हैरान कि ये आदेश किसने दिया कि मुझे राजमिस्त्री चाहिए था, क्योंकि मैंने तो तुमको बताया नहीं था। तो उन्होंने सारी स्टोरी बताया। तो बोला कि तीनों भाई लगता है बहुत बुद्धिमान हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उनका भाई अनुपम, तीनों भाई थे। तीनों को ले आओ। तीनों को ले आए और उनको बोला कि आप लोगों को मेरे मंत्री बनना होगा। सनातन गोस्वामी को प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया। सब जो है उनको मतलब राजा को वही गाइड कर देते, मंत्री मतलब काउंसिलर, जो उपदेश देते हैं राजा को कैसे राज्य शासन करना है, चलाना है। तो लेकिन समय के साथ मुगल सम्राट थे और वो लोग आज्ञा ना पालन करने पर मृत्युदंड भी देते थे। तो उन लोगों ने काम करना शुरू किया, मिनिस्टर्स थे। तो साकर मल्लिक नाम दिया रूप गोस्वामी को और दबीर खास सनातन गोस्वामी को, ऐसा नाम दिया। तो उसके बाद काफी समय वो लोग जब कर्म किया, मतलब जॉब किया एज उनका मंत्री। एक बार रामकेली में चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उनका दर्शन करने चले जाते हैं। फिर जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं उसके बाद उनका मंत्री बनने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता। तो वो लोग बोलते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, छुट्टी ले लेते हैं। तब तक रूप गोस्वामी, अनुपम जो उनके भाई थे वो चले गए थे वृंदावन, अकेले सनातन गोस्वामी रह गए थे और भगवत कथा उनका रोज घर में चल रहा था। राजा व्यग्र हो गए, प्राइवेट सेक्रेटरी आ नहीं रहे हैं, मेरे पीए, मेरा मंत्री जो सबसे होनहार है, मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने किसी को भेजा कि जाके देखो तो क्या वो बीमार है। शक हुआ उनको, तो देखा तो बीमार कुछ भी नहीं थे और ऐसे भागवत कथा चल रही थी। तो उन्होंने खुद आया, फिर खुद आके समझाया कि तुम्हारे बिना मेरा नहीं चलेगा, चलो वापस। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप किसी को नियुक्त कर दीजिए मेरी जगह पर, अब मेरी उम्र हो गई, अब मुझे मंत्री का काम नहीं करना। तो फिर राजा ने बंदी बना दिया और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी मंत्री थे तो बहुत पैसे तो थे ही, वो जो जेल में होते हैं उनको पैसा देके वहां से निकल गए। फिर वो बनारस आए, चैतन्य महाप्रभु से फिर से मिले। तो ये सनातन गोस्वामी जो अपने वृंदावन गए हैं ना, आप लोग गए हैं, तो मदन मोहन जी का मंदिर दर्शन किया है। तो वो सनातन गोस्वामी के दीदी है मदन मोहन। वो कैसे आए, मथुरा में एक ब्राह्मण के घर में मदन मोहन जी रहते थे। तो सनातन, पहले वृंदावन तो ऐसा नहीं था जैसे अभी बिल्डिंग्स है, जंगल था और मथुरा तब भी नगरी था।
तो भिक्षाटन करने के लिए मथुरा जाया करते थे, पर वो एक ही घर में रोज जाते थे क्योंकि उनको मदन मोहन से प्यार हो गया था, वहां पे जो उनके घर में मदन मोहन जी थे। तो एक बार स्वप्न आया ब्राह्मण ब्राह्मणी को कि यहाँ पे जो आपके यहाँ भिक्षा मांगने आते हैं सनातन गोस्वामी, तो उनको आप मुझे उनको दे दो, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ अब। उसके बाद फिर ब्राह्मणी को भी ये सपना आया और सनातन गोस्वामी को सपना आया कि मुझे ले आओ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा, उससे पहले ये भी घटना हुई थी, सनातन गोस्वामी ने जब आए एक बार ब्राह्मण के घर, तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर ये भाव था कि भगवान बच्चा है, सुबह सुबह जल्दी खेलने चला जाएगा गोप बालक के साथ, तो वो दातुन कर करके खीर बना देती थी, पहले भोग लगा देती थी, फिर नहाने जाती थी। वो ऐसे नहीं मानती थी कि भगवान है, वो सोचते थे छोटा बच्चा है, ऐसे मम्मी बच्चा 5 बजे स्कूल जाए तो बिना नहाए बना के उसको खिला के या टिफिन पैक करके भेज देती है, तो उनका ये भाव था। लेकिन सनातन गोस्वामी तो नियमों के पक्के थे, तो उन्होंने एक बार बोला, मैया ये आप क्या करती हो, ऐसे मत क्या करो, आप नहाया करो और फिर बनाया करो, फिर भोग लगाया करो। सनातन गोस्वामी के पद को जानते थे कि बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो ऐसे करने लग गए। फिर भगवान ने सनातन गोस्वामी को स्वप्न दिया कि आपने क्या सिखा दिया मैया को, अब मुझे इतना इंतजार करना पड़ता है खेलने जाने के लिए, मैं अब आपके साथ रहूंगा। तो फिर ये स्वप्न उनको भी दिया था। तो फिर सनातन गोस्वामी विग्रह को ले आए, और जैसे हम एक दूसरे को खिला सकते हैं ना ऐसे हाथ से, तो ऐसे ही वो उनको तो आटा मिलता था भिक्षा में, जैसे आटा मिला, ना नमक है ना चीनी है, कुछ है, बाटी बनाया और ऐसे भगवान को खिलाते थे और भगवान ऐसे हाथ से खाते थे। तो ऐसे खाने लगे। 1 साल तक भगवान ने फीका खाया बाटी को, और उसके बाद जो है 1 साल बाद भगवान, 1 साल तक कोई कंप्लेन नहीं किया, 1 साल बाद बोला कि बाबा थोड़ा सा नमक तो मिला दिया करो। 56 भोग खाने वाले भक्त बाबा के साथ रहने के लिए तैयार क्यों? प्रेम के कारण, है ना। अगर हमारे बीच में प्रेम है और हमारे पास सुविधा नहीं है, तो भी एक दूसरे के साथ रहने में कितना आनंद आएगा। जैसे पति पत्नी में प्रेम होता है, झोपड़ी में भी आनंद आता है, और प्रेम नहीं है तो महल में भी आनंद नहीं आता है। ऐसा ही हर संबंध में होता है, और वो प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वार्थ से जुड़ा हुआ, निस्वार्थ प्रेम, तब आनंद आता है। तो यहाँ पे भगवान को इतना अच्छा लग रहा है बाबा के साथ रहने के लिए। 1 साल तक कुछ भी नहीं बोला, 1 साल बाद बोला। तो बाबा भी कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि मैं बाबा हूँ, मैं कहाँ से 56 भोग खिलाऊंगा। आज नमक मांग रहे हो, कल चीनी मांगोगे, मेरे से नहीं होगा, आप अपनी व्यवस्था स्वयं कर लीजिए। तो भगवान कहते ठीक है मैं कर लूँ अपनी व्यवस्था, हाँ कर लीजिए। तो हुआ ये कि एक व्यापारी जा रहे थे, रामदास कपूर, तो उनका नमक का बिजनेस था, और उनका यमुना में नाव फंस गया। यमुना में नाव एकदम हिल ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा ब्रजवासियों ने कि यहाँ पे बाबा रहते हैं सनातन गोस्वामी, आप उनके पास जाओ, मदद करेंगे आपकी। तो वो आए, तो बाबा ने बोला कि मैं इतना पतला दुबला, मैं क्या मदद करूंगा, मदन मोहन से पूछो, वो कुछ कृपा करे तो तुम्हारा नाव निकल जाएगा। तो रामदास कपूर ने मदन मोहन से प्रार्थना किया और कहा कि अगर मेरा नाव निकल जाता है और जहाँ भी मैं व्यापार करने जा रहा हूँ, वहां से जितना भी धन कमाऊंगा आपके लिए एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। उस बार उस व्यापारी को 3 गुना ज्यादा लाभ हुआ। आपको मालूम है, हरे कृष्णा, तो आपको मालूम है हमारा जो भी आय है ना, कमाई, उसका कम से कम 1 महीने की सैलरी भगवान को देना चाहिए। एक बार एक भक्त ने सोचा कि मेरा तो सैलरी नहीं है, बिजनेस है, तो मैं कैसे क्या करूँ। बोलते आप अपना ही महीना फिक्स कर लो कि उस महीने का पूरा जो है प्रॉफिट आप भगवान के लिए दान दे देंगे। तो उनको भी उस महीने में 3 गुना ज्यादा लाभ हुआ। तो ऐसा ही उस व्यापारी के साथ हुआ। तो आए, और जो ये सुंदर आप इतना ऊंचा मंदिर देखते हैं आदित्य टिला, तो मंदिर रामदास कपूर उन्होंने बनवाया। तो सनातन गोस्वामी तो मदन मोहन जी का सेवा करते थे। उनका कार्य था कि वो जाते थे वृंदावन से रोज, या पहले ऐसे थोड़ी था गाड़ी है या बाइक है चले गए, वृंदावन से रोज गोवर्धन जाते थे पहले, और गोवर्धन की परिक्रमा करते थे रोज। ये उनका नित्य नियम था।
तो गोवर्धन की परिक्रमा वो रोज करते थे। धीरे धीरे जब उनका शरीर वृद्ध हो गया तो भी नहीं छोड़ा उन्होंने नियम, करते रहे, भले धीरे धीरे चले पर करते रहे। तो एक दिन गोपाल स्वयं बालक रूप में उनके पास आया, उनको दर्शन दिया और उनको एक गोवर्धन शिला दिया जिसमें भगवान के चरण है, बांसुरी का भी चिन्ह है, पोखर मतलब गाय का भी पाव का निशान है, बछड़े का दिया और बोला ये गोवर्धन शिला है बाबा, इसका 4 बार परिक्रमा एक गोवर्धन परिक्रमा के बराबर है। तो आपको इतना दूर वृंदावन से कष्ट उठा के यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं पे परिक्रमा कर लिया कीजिए। और आज भी वो शिला श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में है। आपसे गोवर्धन परिक्रमा नहीं होती तो राधा दामोदर मंदिर का वृंदावन में 4 परिक्रमा कर लीजिए, गोवर्धन परिक्रमा हो गया। तो सनातन गोस्वामी जी फिर वहां पे परिक्रमा करने लगे शिला में। एक भक्त थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे, विश्वेश्वर यानी जो विश्वनाथ जी है काशी में ज्योतिर्लिंग है। आप लोगों में से कोई गए बनारस? अच्छा, ओके। तो वो बहुत बड़े शिव भक्त थे, लेकिन वो बहुत परेशान थे। उनकी कई बेटियां थी और उनकी शादी करना था, उसके लिए धन चाहिए, नहीं था। तो भगवान ने उनको दर्शन दिया और स्वप्न दिया कि आप जाओ मदन मोहन मंदिर वृंदावन और वहाँ सनातन गोस्वामी से मिलो, वो आपकी मदद करेंगे, उनके पास परम धन है, महाधन है, ऐसे बोला। तो वो आए, लेकिन भगवान शिव जी की जो अहेतु की भक्ति करते हैं, या दुर्गा देवी भी, वो वैष्णवी है। अहेतु की मतलब प्रेम करते हैं, बदले में वो कुछ भी नहीं चाहते, बस प्रेम का संबंध है, तो उनको 100% कृष्ण का शुद्ध भक्ति मिलता है। तो इसलिए जब बाबा जी के पास आए वो और बताया अपना दुख, तो सनातन गोस्वामी को स्वप्न भी बताया, तो सनातन गोस्वामी मुस्कुरा दिए, हंस पड़े। उनको समझ में आ गया कि भगवान शिव जी उनको क्या देना चाहते हैं, पर उनका जो मन को चेंज करने के लिए भी एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ कचरे के डिब्बे में मैंने एक पारस मणि देखा था, जिसको छूने से कुछ भी सोना हो जाता है। उस पारस पत्थर को देखो, शायद कचरे में ही होगा। तो उन्होंने ढूंढा, एक पत्थर दिखा, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो जैसे मैं पारस पत्थर लेके आई हूँ या चेयर में टच करूँ तो चेयर सोने का हो जाएगा, ये सत्य है। तो उन्होंने देखा टच करके कि सोना हो रहा है, तो वहाँ बहुत खुश हो गए। लेकिन भगवान शिव जी खुश नहीं हुए ना, ये लेने के लिए थोड़ी भेजा था। तो उनको फिर से स्वप्न आया, उन्होंने भगवान ने बोला कि अगर यही एक महाधन होता, सबसे बड़ा धन, तो कचरे के डिब्बे में क्यों फेंक के रखा होता। तो उनके पास परम धन है, वो लो, वो लेके आओ, उससे कल्याण होगा। तो फिर गए, फिर बोला कि क्या इस पत्थर से भी मूल्यवान कोई आपके पास वस्तु है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है परम धन, तो वही चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। तो बोला कि ठीक है यमुना जी में फेंक के आओ, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो मिलेगा उनको परम धन। तो यमुना जी मदन मोहन मंदिर के बिल्कुल पास है, उन्होंने फेंक दिया। उसके बाद जो है उसके बाद वो आए सनातन गोस्वामी के, अब मुझे परम धन दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने उनके कान में बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये परम धन है। तो फिर वो एक्चुअली परम धन तो हम जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र है, लेकिन जितने शुद्ध भक्त के मुख से हम सुनते हैं उतना ही हमारा कल्याण होता है, हमारा हृदय का मल साफ होता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हरिदास ठाकुर, क्योंकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से थे। तो नवाब को नहीं पसंद था कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। पहले तो उनको पिटवाया था 22 बाजारों में, अधमरा करके मरने तक, लेकिन उनको लगा ही नहीं, उनको कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि भगवान सारे वो कर रहे थे, ऐसे बोलते हैं ना, लगता नहीं है जब भगवान साथ है तो। लेकिन जो जल्लाद थे उन्होंने बोला आप नहीं मरेंगे तो राजा हमें मार देंगे। तो जल्लाद ऊपर कृपा करके उन्होंने ऐसा एक्टिंग किया कि जैसे डेथ हो गया, नर्व एकदम नहीं है, ऐसा जैसे जीसस क्राइस्ट का भी नहीं देखा कि मर गए, ऐसा लगा उनको, फिर उनको गाड़ दिया गया।
फिर निकाले उनके शिष्य ने, तो ऐसे ही उनको फेंक दिया कि नहीं, ये मुसलमान से है, इनको जमीन में गाड़ेंगे तो इनको तब भी जन्नत मिलेगा, हमें नहीं देना इनको जन्नत, और हिंदू है नहीं तो हम जलाएंगे क्यों, तो मछली को खाने दो, गंगा में फेंक दिया। तो बस हरिदास ठाकुर तैर के फिर वापस आ गए। तब उनको समझ में आ गया कि इनको मारना तो असंभव है, तो बदनाम कर देते हैं। तो एक सबसे सुंदर वेश्या को नियुक्त किया जो उस समय बहुत डिमांडिंग थी और बहुत स्मार्ट, सुंदर, बागपतुता थी, उनमें वचन बहुत मीठी बोलती थी, उनको भेज दिया। तो वेश्या के उनके पास बैठे और वो बोला, उनकी सुंदरता की तारीफ किया, हरिदास ठाकुर कितने सुंदर है, मुझे आपके संग करने का मन है। तो हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, उन्होंने बोला हाँ मैं आपकी इच्छा को पूर्ति करूंगा, 1 करोड़ नाम जप का मैंने संकल्प लिया है, वो पूर्ण होने के बाद आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। तो बैठ रही है, सुन रहे हैं, ऐसे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन पूरी तरह से हृदय बदल गया। वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी कि मैंने आप जैसे महात्मा के लिए क्या क्या गंदा सोचा कि आपको बदनाम करने के लिए, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे अपने शिष्य स्वीकार करें। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे। हरिदास ठाकुर ने कहा 3 दिन पहले मुझे पता था कि तुम आओगी, इसलिए तुम्हारे लिए मैं वेट कर रहा था। उनको तो पता चल जाता है। बस उन्होंने जपना जपमाला दिया और बोले तुलसी के पास बैठ के माला करना, बहुत अच्छा होता है तुलसी के पास बैठ के माला करना। अपना झोपड़ी दिया, ये आपका भजन कुटीर है। तो वो वेश्या भी 3 लाख नाम जप करने लगी। तो उस वेश्या को दर्शन करने के लिए वो वेश्या नहीं रही, क्या बन गई, साध्वी। दूर दूर से लोग आने लग गए और हरिदास ठाकुर का बदनाम हुआ कि और ज्यादा नाम हो गया। तो असुर लोग चाहते हैं कि बदनाम करे तो उनको और ज्यादा नाम हो जाता है। भीम को मारना चाहा जहर पिला के, 10,000 हाथी का नाग लोग गए, ड्रिंक दिया, पिए, 10,000 हाथी का बल लेके आ गए, है ना। तो इस तरह से हरिनाम अगर हम श्रवण करते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी से उन्होंने श्रवण किया, इसलिए ऐसे तो हरे कृष्ण महामंत्र आप सब लोग जप करते हैं, पर दीक्षा के दिन क्या होता है, वो गुरु हरे कृष्ण महामंत्र को आपके हृदय में स्थापित करते हैं और तब आपका पक्का हो जाता है, परंपरा के साथ आपका जो रिश्ता है वो बोलते हैं रिश्ता पक्का हुआ। तो तब आप परंपरा से जुड़ जाते हैं, तब आपको पूरी परंपरा से बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलता है। इसलिए जब जिस दिन आपको दीक्षा होती है, आपको खुद को भी पता चलेगा ये कुछ दिन तक कि कितना ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है, आपको फील होता है, पता है, आप सबको एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी के पास से वो आया हुआ ब्राह्मण भी भक्त बन गए। एक बार अकबर भी आया था। सारे मुगल सम्राटों में अकबर जो है वो थोड़ा सा मानते थे भगवान को और भक्तों को भी परेशान नहीं करते थे। बिरबल भी भक्त थे, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी का बहुत नाम सुना और एक बार मिलने आए मदन मोहन मंदिर में, आदित्य टिला में। तब सनातन गोस्वामी भगवान के ध्यान में मग्न थे, तो उनको उनका दर्शन करते ही हृदय में एकदम आनंदित हो गए, बहुत खुश हुए वो दर्शन करें। लेकिन उनको एक अहंकार था अपने धन का। जब आपके पास सुंदरता होती है, धन होता है, आपका बहुत नाम है समाज में, है ना, या आप बहुत अच्छे परिवार से हैं, कोई अहंकार होता है। इसलिए कुंती महारानी ने कहा है ये चारों चीज भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। तो अकबर को अहंकार था धन का, तो उनके अहंकार को तोड़ने के लिए, क्योंकि अहंकार टूटता है तो हम पतन से बच जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने उनको कहा, सनातन गोस्वामी से कहा कि बाबा मैं आपका कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो सनातन गोस्वामी ने अकबर को कहा कि ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पत्थर टूटा हुआ है, इसे ठीक कर दो, मरम्मत कर दो, बस इतना ही। तो ये अकबर के ऊपर कृपा ही है और अकबर की श्रद्धा है जिसकी वजह से वो देख पाए। एक्चुअली हमारे जो वृंदावन धाम है ना, भौम वृंदावन, वो चिंतामणि धाम है। ये जो मणि है भौतिक जगत में नहीं मिलता, पर हमारे चर्म चक्षु से, भौतिक चक्षु से वो दिखता मिट्टी मिट्टी जैसा है ना, लेकिन एक्चुअली रत्न है, ये पत्थर सारे रत्न है। तो देखा उन्होंने, देखा ये रत्न तो कहीं अवेलेबल नहीं है। बोलते मैं पूरा राज्य भी अगर बेच दूं तो भी ये रत्न नहीं लगा पाऊंगा मैं। तो क्षमा प्रार्थना किया और थोड़ा सा उनका अहंकार भी वो हो गया कि मैं इतना धनी भी नहीं हूँ, चले गए। तो ये कृपा ही हुआ कि सनातन गोस्वामी ने उनको दर्शन कराया वृंदावन का असली जो है पत्थर क्या है। तो इसके बाद एक और कथा आती है, तेड़ कदम्ब।
ब्रज में है। तो तेर कदम्ब में रूप गोस्वामी रह रहे थे। तो एक बार सनातन गोस्वामी वहाँ आए तो रूप गोस्वामी का मन हुआ कि मैं इनको खीर बना के खिलाऊं। तो लेकिन सोच रहे थे कि कैसे बनाऊं, क्या करूं। तो इतने में एक छोटी सी बालिका आई, सुंदर सी, बोला मेरी मम्मी ने आपके लिए ये दूध भेजा है, चीनी भेजा है और ये सब से आप खीर बना सकते हैं। तो बोलते हैं अरे मैं कहाँ बनाऊंगा, तुझे आता है खीर बनाना? तो बोलते हैं हाँ मैं ही बना देती हूँ। हाँ ठीक है आप बना दो। तो बनाया और इतना सुंदर खीर बन गया। उसके बाद वो जब सनातन गोस्वामी को खिलाया, सनातन गोस्वामी को तुरंत पता चला कि राधा रानी के हाथ का खीर है, कि कोई मनुष्य के बना हुआ खीर नहीं है। तो रूप गोस्वामी और वो बहुत भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि क्यों आपने राधा रानी को कष्ट दिया। तो ये सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा। तो रूप गोस्वामी को भी दुख हुआ कि अरे राधा रानी आके खीर बनाई। लेकिन राधा रानी बहुत कृपालु है। जैसे कि राधा कुंड आप लोग गए हैं, तो राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है। पहले भजन कुटीर में वो भजन नहीं करते थे, वैरागी लोगों को अपने लिए घर बार अच्छा नहीं लगता। महादेव ने भी लंका पार्वती जी के लिए बना दिया, अब शादी होगी पत्नी के लिए अच्छा घर होना चाहिए। लेकिन पत्नी क्यों रहेंगी, पति जहाँ रहेंगे पत्नी वही रहेंगी ना। लेकिन खुद के लिए उनको घर नहीं चाहिए, वो महावैरागी है। तो ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने नहीं बनाया। तो फिर एक बार देखा सनातन गोस्वामी ने, वो जैसे बुक लिखते थे, भजन करते थे, तो धूप आ रही है, राधा रानी अपने आंचल से ऐसे छाव कर रही है। सनातन गोस्वामी को दिखा, बहुत दुख हुआ कि राधा रानी सेवा में लगी हुई है। और एक बार शेर, वहाँ जंगल था ना, तो शेर ऐसे खाने के लिए से आ रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, कृष्ण ने शेर को भगाया। तो ये सब देख के सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि आप क्या राधा कृष्ण को अपने सेवा में लगा रहे हो, आप अपना भजन कुटीर क्यों नहीं बनाते, उसके अंदर बैठ के आप जप करो, बुक लिखो, ताकि भगवान को तो सेवा में नहीं लगना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है ये लीला। तो ये प्रमाण करता है ये सब लीलाएं कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी कितने दयालु है। और साथ ही साथ जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो उनके ही सेवा में लग जाते हैं। जैसे पांडवगण है, कृष्ण उनकी सेवा में ही लगे रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ही करुणा अवतार लेके हमारे जीवन में गुरु के रूप में आते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो बाहर गुरु के रूप में है उनके इंस्ट्रक्शंस को ही अपने जीवन का ध्येय बनाकर जीना चाहिए। इससे निश्चित रूप से हमारा जो परम चरम लक्ष्य है, भगवत धाम जाना, मनुष्य योनि बार बार मिलने वाला है नहीं। इस बार मिला तो कितना जन्म तो हम भौतिक एंजॉयमेंट करके बिता दिया, तो क्यों ना ये जन्म लगा दें। लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, नहीं, टाइम इज कृष्णा। हमारे पास लिमिटेड समय है, कोई 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, हो सकता है उससे भी कम जिए। तो उतना एक एक दिन, एक एक सेकंड हमें कितना सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। तो भक्ति युक्त कर्म करना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है, जॉब है, घर का चाहे आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हो, तो हमें युक्त वैराग्य का प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी कार्य करते हुए, अगर अर्जुन युद्ध करते हुए कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं, तो हम क्या खाना पकाते हुए, दुकान में रहते हुए या कुछ बिजनेस डीलिंग करते हुए कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो एक एक समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए हमें हर समय का सदुपयोग करना चाहिए। और अगर कभी मन में कुछ भी नहीं आए तो हम हरे कृष्ण महामंत्र तो हर क्षण जप कर सकते हैं। भगवान का स्मरण नहीं भी आ रहा है तो मंत्र और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इतना हमें करना चाहिए। तो इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन जो लोग 16 माला करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चातुर्मास्य भी शुरू हो रहा है और ये चातुर्मास्य 5 महीने का होगा इस बार। करीब बहुत साल बाद ऐसा आया है, क्योंकि इसमें अधिक मास यानी पुरुषोत्तम महीना है। तो आप सब लोग में से कौन कौन अभी तक 16 माला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का? बहुत सारे हैं। जो लोग नहीं करते आप लोग आज से शुरू कर सकते हैं। 16 नहीं हो सके तो जितना हो सके, लेकिन 16 हो जाए तो कम से कम ये 5 महीना जो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें आप कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
हरे कृष्ण।